बार अखिलेश यादव की सरकार। योगी सरकार तो जहाँ तक है बीजेपी की ही बनेगी। ये तो सरकार पूरी भ्रष्ट है। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अब काफी कम समय बच गया है चुनाव में, और इसी बीच जो सभी पार्टियां हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं कि अब की बार उत्तर प्रदेश की गद्दी पर कौन राज करेगा। अब ऐसे में सबसे अहम किरदार जनता का होता है। तो इसी क्रम में आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां पर हम जनता के बीच जाएंगे और उन्हीं से जानेंगे कि अब की बार किसकी सरकार है। अब की बार अखिलेश यादव की सरकार। योगी जी ने काम नहीं किया क्या? कोई काम नहीं किया, एक भी भर्ती नहीं दी है, कुछ भी नहीं किया। बैनर पोस्टर लगवा चुके हैं कि मतलब रोजगार बांट दिया। कोई कहाँ रोजगार मिला है? एक भी बच्चा, एक भी शिक्षा प्रणाली में कोई सुधार नहीं हुआ है। जो सब कुछ था सब कुछ ध्वस्त हो चुका है शिक्षा प्रणाली का पूरा। तो अखिलेश यादव में ऐसा क्या अच्छा लग गया? ऐसे कौन से काम उनके अच्छे लग गए आपको? आप उनका देख लीजिए, 100 बेड का अस्पताल हुआ, उसके बाद PGI हुआ और आजमगढ़ में विश्वविद्यालय हुआ, बहुत सारा। आजमगढ़ के रहने वाले हैं क्या? आजमगढ़ के रहने वाले हैं हम। अखिलेश यादव की सरकार बहुत अच्छी है, बहुत तरीके से चलती है, उसमें भर्ती भी आती है। ये तो सरकार पूरी भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार से भरी हुई है। क्या कहेंगे अब की बार किसकी सरकार? अब की बार अखिलेश यादव की सरकार। अब की बार अखिलेश यादव की सरकार। अखिलेश यादव ही क्यों? योगी सरकार पसंद नहीं है? नहीं पसंद है। क्या कारण? कारण ये है कि कोई भर्ती नहीं दिए, बेरोजगार हम लोग। लेकिन राम मंदिर तो बनवा दिया। हाँ, भगवान का आस्था बना, वो तो बनवाए ही हैं। श्री राम जी हम लोग आस्था रखते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन राम मंदिर से आपकी जिंदगी नहीं कट रही? क्यों नहीं कट रही है? उनके बिना तो एक पत्ते नहीं हिलते हैं, प्रभु के बिना। वो सब तो उन्हीं की देन से चलना है, लेकिन ये सरकार एकदम भ्रष्ट है। ये सबसे बढ़िया हम लोग की सरकार अखिलेश यादव जी की है। अखिलेश यादव के कोई काम बताइए जो उन्होंने। बहुत देख ली, सारे काम है लखनऊ में, कौन कौन सा काम बताया जाए? सारे काम तो उन्हें नहीं किया है जी, सब काम वही किए हैं। स्टेडियम बनाया है पूरा, वो सब कुछ UP 100 इतना अच्छा किए, सुविधा किए सबको। ये देखिए पूरी सरकार पुलिस भर्ती कराए। अब की बार अखिलेश यादव की सरकार। अब की बार अखिलेश यादव की सरकार। अखिलेश यादव की सरकार। वोट दिए हो कभी? नहीं, वोट नहीं दिए हैं, लेकिन इस बार दो हैं। हाँ, इस बार देना है। तो योगी सरकार क्यों नहीं और अखिलेश यादव क्यों? योगी सरकार बस एक काम किए, राम मंदिर बस बना। राम मंदिर से तो पेट भरेगा नहीं किसी का। उन्होंने तो एक्सप्रेसवे भी तो बनवाया है। बनवाया है, वो भी जाके देखिए एक्सप्रेसवे पे कितना गज की है। आदमी 100 से ऊपर जाए तो पलट जाएगी। हाँ, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, उसी की बात। अभी हम लोग आ रहे हैं उधर ही से। अगर राज्य के लिए देखा जाए तो अगर कोई भी गवर्नमेंट पर्टिकुलर अगर एक ही बार रहेगी तो थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। चेंज होना, अगर चेंज होते रहेंगे, मैं एक स्टूडेंट की तरफ बता रहा हूँ, अगर चेंज होते रहेंगे तो वो काम करते रहेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि हमें डर रहेगा कि हमें अगली बार चेंज कर दिया जाएगा। यही नीति हमारे अमेरिका में भी फॉलो होता है और जापान में भी फॉलो होता है। और रही बात शिक्षा की बात, शिक्षा से दिल्ली में आज तक अगर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज जिस तरीके से वहाँ पे फैसिलिटी मिलती है वो अभी तक कहीं नहीं मिली है। ऑल ओवर टू इंडिया में जितनी वो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के लिए दिल्ली में बात होती है। तो आप क्या चाहते हैं अब की बार किसकी सरकार हो? मैम, हम चेंज चाहते हैं, चेंज होनी चाहिए, क्योंकि चेंज होगी तभी हमें लगता है कि आगे कुछ होगा। सरकार तो जहाँ तक है बीजेपी की ही बनेगी। सरकार तो जहाँ तक है बीजेपी की बनेगी, क्योंकि सारे विकास के कार्य हम लोग देख रहे हैं और धीरे धीरे जैसे पब्लिक में भी अवेयरनेस आ रही है। इसको लेके ये जैसे बिजली पहले नहीं मिलती थी, अब बराबर बिजली मिल रही है, जिसकी वजह से डबल दाम पे। हाँ, डबल दाम कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि क्या हर चीज़ में खर्चे आते हैं। महंगाई का असर सरकार पर भी है और आपको भी सुविधा चाहिए। आप गाँव में देखेंगे बहुत लोगों के यहाँ इलेक्ट्रिसिटी तो पहुँच रही है, लेकिन वो लोग बिल नहीं भरते थे पहले। अब धीरे धीरे उसमें जब सुधार हो रहा है तो सब एक्सपेंसेस तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, और पब्लिक को तो वैसे भी सुविधा चाहिए। अब बाकी ले दे करके जो कहा जा रहा है कि बेरोजगारी आ रही है, ये आ रहा है, इसकी देखा जाए अगर बेसिक जड़ जो है वो है ऑनलाइन मार्केट। जब आपके पैसे लोकल में नहीं आएंगे और ऑनलाइन के माध्यम से बाहर चले जाएंगे तो लोकल पब्लिक को इसका बेनिफिट तो मिलेगा नहीं। तो इसमें सरकार को कुछ ऑनलाइन मार्केट के तरफ ध्यान देते हुए कि लोकल मार्केट उससे प्रभावित ना हो, इस तरफ अगर ध्यान देते हैं तो हो सकता है ये बेरोजगारी का जो परसेंटेज है इसमें भी काफ़ी कमी आएगी। योगी ही जी आएंगे फिर से। मतलब आप चाहते नहीं हैं, आपको लग रहा है कि वो आएंगे? नहीं आएंगे, चाहते क्यों नहीं। हम तो गोरखपुर से ही हैं, गोरखपुर से ही हैं, उनके बगल के ही मोहल्ले के। गोरखपुर से ही हैं, उनके बगल के ही मोहल्ले के, तो वहाँ तो काम बहुत अच्छा हुआ। क्या काम अच्छा? आप गोरखपुर से हैं तो इसलिए आप उनको ही वोट दें? एकदम। बाकी किसी सरकार में आपको काम नहीं अच्छा लगा? ना।
चलिए, और आप भी बताइए भैया, आप क्या आपकी बार किसकी सरकार? काम तो बढ़िया हुआ वहाँ पे, रोड का भी काम बढ़िया हुआ है। आपकी गोरखपुर से हैं? जी, दोनों काम बढ़िया हुआ है। और जो इतनी महंगाई बढ़ गई है उससे क्या गोरखपुर वालों को दिक्कत नहीं है? नहीं, दिक्कत तो है थोड़ा बहुत, मगर उतनी भी नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए, कोरोना में इतनी दुर्दशा हो गई। नहीं, वो तो केंद्र से होता है, उनसे कोई मतलब है नहीं भाई। पेट्रोल डीजल तो केंद्र से मतलब है। 2022 में विधानसभा चुनाव है, सभी को पता है, तो जनता के हिसाब से अब की बार किसकी सरकार? होनी तो योगी जी की चाहिए, क्योंकि उन्होंने काम किया तो है, लेकिन कुछ जगह पे मुझे लगता है जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं भी किया है। जैसे अब मैं लखनऊ आई हूँ, बहुत टाइम के बाद आई हूँ, तो मुझे लखनऊ में तो बहुत जगह विकास दिख रहा है। अब अगर मैं अपनी, जहाँ मैं जिस सिटी से रह रही हूँ यहाँ का है, मेरठ की रहने वाली है। मैं मेरठ की रहने वाली हूँ, मेरी शादी मेरठ हुई है, तो वहाँ मुझे कोई विकास नहीं दिख रहा। जैसे अब हम हैं, हमें नौकरी के लिए इतनी मशक्क़त करनी पड़ रही है कि हम बता नहीं सकते। जैसे हम जनरल कैटेगरी में आते हैं तो हमें 2 नंबर 3 नंबर रह जाते हैं, मिलता किसको है? ओबीसी वालों को मिल जाता है। ओबीसी वाले भी तो प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनको नौकरी नहीं मिली, उनका आरक्षण घोटाला हो गया। हमारे हाथ से फॉर्म छीन के सबसे लास्ट में नाम था, सिर्फ 2 मार्क्स से रह गए। क्यों? क्योंकि भाई आरक्षण था, आरक्षण में उनको दे दिया गया, हमारा नाम कट गया। हम गेम्स के थे, हमने कितना गेम्स किया, हम कितने मेडल्स हैं, अब उनका क्या हमने अचार डालना है? हम क्या कर सकते हैं? आप कहती है कि आनी योगी सरकार चाहिए? हाँ, नहीं, आनी योगी सरकार इसलिए चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत जगह पे, जहाँ तक मैं देखती हूँ, ये नहीं कह सकती उन्होंने काम नहीं किया, काम तो उन्होंने बहुत किया है, लेकिन हाँ, 2 काम बता दीजिए। जैसे अब हम लोगों के लिए हमारे प्रति जैसे करना कि चलो हाँ आरक्षण दिया, गैस सुविधा करी, बहुत सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी भी उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छी करी। इलेक्ट्रिसिटी कैसे अच्छी करी समझाएं? में 8-8, 9-9 घंटे की कट था, अब वो कम हो गया है। योगी सर। तो आप चाहते हैं कि योगी सरकार आए, तो क्या रीज़न है? मतलब कोई उनके 2 अच्छे काम बताइए जो आपको अच्छे लगे ज़मीनी स्तर से जनता के लिए। देखिए, ज़मीनी स्तर से जनता के लिए उनका जो जुड़ाव है, उन्होंने जो इंफ्रा डेवलपमेंट किए हैं, एम्प्लॉयमेंट, डिफेंस। एम्प्लॉयमेंट की चलिए आपने बात कर दी, तो एम्प्लॉयमेंट का जितना उन्होंने वादा किया था, 4 लाख 40 लाख या जो भी जो लाखों में वादे उन्होंने किए थे, उतने तो पूरे हो नहीं पाए, उसके आधे भी पूरे नहीं हो पाए। कभी भी कोई भी शख्स कमिटमेंट करता है तो कोई ब्रह्मा जी की लकीर नहीं हो जाती है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट हाउ वन इज़ इम्प्लीमेंटिंग द थिंग, उसकी सोच क्या है। तो एक अच्छी सोच है, अच्छे नेतृत्व से काम किया जा रहा है, विकास दिख रहा है शहरों। कहाँ पे दिख रहा है? आप लखनऊ में देखिए, लखनऊ कहाँ पे देखिए, आपको ओवरऑल इकोनॉमी का विकास तो दिख ही रहा है आज की डेट में। अब की बार भी योगी सरकार, अब की बार भी योगी सरकार, अब की बार भी योगी सरकार। कि आप चाहते हैं या फिर आपको लगता है कि वही आएंगे? लगता है और चाहते भी वही है। क्या कारण है? बहुत अच्छे लग गए या उनके मुकाबले का कोई लगा? देखिए, हम लोग मुख्यमंत्री के शहर के रहने वाले हैं, गोरखपुर से ही रहने वाले हैं, और एक बचपन से ही है, मतलब वो है कि हाँ लगाव है, और उसके अलावा भाजपा के अलावा और कहीं उंगली दबती ही नहीं हमारी। मुझे लगता है शायद योगी जी का ही आगे रहेगा। आप चाहती हैं योगी जी आए या आपको लगता है कि वही आएंगे? नहीं, मैं खुद चाहती हूँ, मेरी उनकी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे जो ये इधर यमुना एक्सप्रेस वगैरह है, उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट कराया लखनऊ का। क्या डेवलपमेंट कराया, आप ज़रा समझाएंगे? जो भी अभी नया इन्वेंट हुआ है, जैसे कि अभी लुलु मॉल्स वगैरह, अभी आप जाइए, गोमती नगर की सारी पूरी एक्सप्रेस है। कह रही है, क्या आप बताना चाह रही हैं? यमुना एक्सप्रेस से जो अखिलेश जी ने बनवाया था, मेट्रो भी अखिलेश जी से बनवाई है ना, काफ़ी काम करवाया, जो इन्होंने उनको फिर से उसका उद्घाटन किया। बट वो ठीक है, हाँ। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं अभी कि जो मतलब कि नई जनरेशन जो अभी चाह रही है, वो चीज़ तो है, उन्होंने जो करवाई है, बट उस चीज़ को मेंटेन रखना, वो चीज़ को सरकार, वो अभी जैसे कि न्यू जनरेशन क्या चाहिए कि उस चीज़ को मेंटेन रखा। आपने बनवा दिया तो ठीक, अच्छी बात है, बट उसको मेंटेन लाना, आगे लाना, उसको प्रोसेस। तो बेचारे क्या मेंटेन रखते हैं, ये बताइए आप। ये तो उनके लिए एक, तो आपके हिसाब से अब की बार किसकी सरकार? वैसे तो अखिलेश जी की आनी चाहिए। क्या कारण है? बहुत पसंद है अखिलेश जी? हाँ, अखिलेश जी तो पसंद है और अच्छा चला ही रहे थे। तो गई सरकार, आखिर गई ना, कुछ तो कमी रही होगी। की तो कमी रही, जो बात है वो क्राइम ज़्यादा हो रहे थे, इसी वजह से गई है। मेन पॉइंट ये मानती है क्राइम ज़्यादा हो रहे थे, तो कोई उनके 2 काम अच्छे बता दीजिए जो आप ज़मीनी स्तर से अखिलेश जी ने जनता के लिए किए। देखिए, एक तो इन्होंने यही मेट्रो बनवाई, दूसरा ये जो कौन सी पार्क बनवाई अभी, जनेश्वर मिश्र पार्क बनवाई है, और एक्सप्रेस वे भी उन्होंने ही शुरू किया। ये सब उन्हीं की देन है, इन्होंने तो उसका। क्या चाहती है 2022 में किसकी सरकार है? मैं तो सोचती हूँ अखिलेश जी की आए। और मेरे हिसाब से इस बार अखिलेश जी की सरकार बननी चाहिए। क्यों? कारण है?
जिस हिसाब से लग रहा है कि महंगाई अपने चरम सीमा पर निरंतर बढ़ती ही जा रही है, महंगाई में कोई कंट्रोल नहीं है। रही बात विकास की, तो ये केवल विकास का फीता काटना जाने, एक नई योजना बता दें जो इन्होंने किया हो। आज तक इन्होंने कोई नई योजना ही नहीं लॉन्च की। मेट्रो की बात हो रही है, लगातार लोग मेट्रो के लिए भी क्रेडिट योगी जी को दे रहे हैं, क्योंकि उनके कार्यकाल में उस पर जितना भी काम हुआ है ये लोग कह रहे हैं। उसके साथ ही अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी है, उस पर भी काफ़ी तारीफ़ें हो रही हैं योगी जी की, कि आखिर उन्होंने ही तो बनवाया है। ये बनवाना और इस योजनाओं को अपने एक धरातल पर लाना अलग बात है। ये अखिलेश जी ने मेट्रो को लखनऊ को दे ही दिया था, कानपुर को भी उन्होंने लॉन्च कर दिया, सारे फंक्शन पहले से चल रहे थे, ये केवल आके उसको सुचारू रूप से वो कर दिए हैं। बाकी इन्होंने अपना कोई एक वो नहीं दिया कि अलग से लाके इन्होंने दिया, नए इन्होंने कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया। राम मंदिर कोई नहीं बनवा पाया था, राम मंदिर योगी जी ने बना दिया, आप खुश नहीं है? ये राम मंदिर का, ये तो भगवान की एक आस्था है, उससे जोड़ के केवल एक लौता इनके पास मुद्दा है कि ये राम मंदिर का। और रही बात इन्होंने रोड की बात करते हैं, रोड, मैं डिप्टी सीएम के जनपद से बिलोंग करता हूं, जो डिप्टी सीएम के केशव जी का घर गृह जनपद है कौशाम्बी में, वहां से बिलोंग करता हूं। वहां की रोडें ये इतनी दुर्दशा है कि लोगों को चलना दूभर है। मैं व्यक्तिगत कई बार उनसे कह चुका हूं, लेकिन कभी कोई रोड का सुधार नहीं हुआ। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, इसमें कोई दो राह नहीं है। और 2022 में अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री होंगे, ये कन्फर्म है। कन्फर्म इतने दावे के साथ कह रहे हैं, कैसे पता? दावा इसलिए है कि जनता उब चुकी है। अब जिसे गांव में आप देखिए, मुख्यमंत्री जी को तो पूरा विश्वास है अपनी जनता पे, क्या लगता है इतना अंधविश्वास कैसे? अंधविश्वास वो उनकी मानसिकता है, लेकिन जो जनता का रुझान है, ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों में जो भी रुझान आ रहा है आज तक में, आप किसी से बात करिएगा तो अखिलेश यादव को कहेगा अखिलेश यादव की सरकार बननी तय, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या काम बहुत ज्यादा पसंद आ गया अखिलेश यादव के, और योगी जी भा नहीं रहे आप? योगी जी की बात नहीं, योगी जी जैसे मान लीजिए सरकारें सब आती जाती हैं, अलग की बात है। योगी जी यहाँ फेल हो गए, जिससे मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पेट्रोल डीजल, या शहर में भी उसका ज़्यादा यूज होता है, महंगाई। अखिलेश यादव की सरकार गई तो कुछ कारण होगा। आप टमाटर का रेट इस समय क्या होगा आप बता सकते हैं अपने हिसाब से? आपके शहर में कितना होगा? हमारे इलाहाबाद और उधर तो कौशाम्बी में 80 रुपये किलो मिल रहा है। इनके सरकार में प्याज बढ़ जा रहा है, इनके सरकार में पेट्रोल बढ़ जा रहा है, डीजल बढ़ जा रहा है। तो कोरोना आ गया, लोग तो कारण देते कोरोना आ गया, इस वजह से महंगाई बढ़ गई। कोरोना कहीं कुछ, कोरोना है भी है तो उसका जो सिस्टम है वो अपने हिसाब से करवा रहे हैं। कोरोना के नाम लेकर के विकास के मुद्दे से लोगों को भड़का रहे हैं। योगी जी ही आना चाहिए दोबारा गवर्नमेंट में, क्योंकि देखिए सारे कहीं विकास, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी आप देख रही हैं, और समाज में एक सुरक्षा की जो भावना है व्यक्तियों के अंदर, महिलाओं के प्रति या आम जनमानस के प्रति। आपको क्या लगता है कि महिलाओं के साथ जो अपराध होते थे वो पूरी तरह बंद हो चुके? नहीं मैम, वो बंद तो नहीं हुए हैं और ना आगे भविष्य में बंद ही हो पाएंगे, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है और ह्यूमन नेचर में ऐसा संभव तो नहीं है, बट ये माना जा सकता है कि कुछ महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आपको उससे समस्या नहीं हो रही? मैम महंगाई देखिए आज नहीं, जब भारत आज़ाद हुआ तब पर भी तो महंगाई थी, पैसा ही नहीं था आदमी के पास। आज आदमी के पास पैसा है तो उसी हिसाब से आदमी सारा काम भी कर रहा है। तो देखा आपने, हम जनता के बीच गए और उनकी राय जानी कि अब की बार किसकी सरकार। किसी ने अखिलेश यादव बताया, किसी ने बीजेपी बताया, सबके अलग अलग राय है। किसी ने बोला कि हमें बदलाव चाहिए, लेकिन अब ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि अब की बार किसकी सरकार। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी तमाम मुद्दों के साथ हम फिर से होंगे हाजिर। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।